एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 8 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 15 सूरदास के पद का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 15 है सूरदास के पद, जिसके कवि हैं सूरदास जी। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, यशोदा ने श्री कृष्ण की चोटी को किसकी चोटी के समान लंबी और मोटी होने का प्रलोभन दिया था? उत्तर है, यशोदा ने श्री कृष्ण की चोटी को बलराम की चोटी के समान लंबी और मोटी होने का प्रलोभन दिया था। प्रश्न संख्या 2 है, श्री कृष्ण गोपी के घर में किस समय आए थे? उत्तर है, श्री कृष्ण गोपी के घर में दोपहर के समय आए थे। प्रश्न संख्या 3 है, कृष्ण गोपियों के घर से कहाँ से मक्खन चुराते थे? उत्तर है, कृष्ण गोपियों के घर से छीके की हांडी से मक्खन चुराते थे। प्रश्न संख्या 4 है, यशोदा कृष्ण की भोली बातें सुनकर क्या आशीर्वाद देती है? उत्तर है, यशोदा कृष्ण की भोली बातें सुनकर चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद देती है। प्रश्न संख्या 5 है, सूरदास के पद से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, सूरदास के पद से हमें शिक्षा मिलती है कि भक्ति और प्रेम में बहुत शक्ति है। योग साधना मनुष्य को प्रेम और भक्ति का महत्व नहीं समझा सकती है। दीर्घ प्रश्न है, पदों से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? उत्तर है, बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी के जल्दी बढ़ने के लोभ में दूध पीने के लिए तैयार हुए। प्रश्न संख्या 2 है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? उत्तर है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में यही सोच रहे थे कि जब मेरी चोटी बलराम भैया की तरह बड़ी और मोटी हो जाएगी तब मेरी चोटी भी खुलकर नागिन की तरह लहराएगी। प्रश्न संख्या 3 है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे? उत्तर है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण मक्खन को अधिक पसंद करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, तैही पूत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? उत्तर है, ग्वालन के मन में यह ईर्ष्या है कि श्री कृष्ण यशोदा के बेटे हैं, उनका पुत्र ऐसा नहीं है, इसीलिए श्री कृष्ण के मक्खन चुराने का उलाहना देकर उन्हें ताने देते हुए कहती है कि केवल तुम्हारा ही अनोखा बेटा है, हमारे तो बेटे नहीं हैं। प्रश्न संख्या 5 है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? उत्तर है, श्री कृष्ण अपनी मंडली के साथ ही लोगों के घरों में मक्खन चुराते हुए घूमते हैं। वे खुद भी खाते हैं और अपने सखाओं को भी खिलाते हैं। मक्खन गिराते इसलिए थे ताकि चोरी का अपराध अन्य सखाओं पर डाला जा सके। प्रश्न संख्या 6 है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? उत्तर है, यूं तो दोनों पदों में पहला पद हमें सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसमें माँ यशोदा और श्री कृष्ण का मनोहारी संवाद है, जिसमें एक तरफ माँ हर बहाने से उन्हें दूध पिलाना चाहती है और दूसरी तरफ वे चोटी न बढ़ने से माँ को झूठमूठ बहलाने का आरोप लगाते हैं। वे जल्दी से जल्दी अपनी चोटी बलराम भैया की तरफ बड़ी करना चाहते हैं, इसीलिए वे जल्दी से दूध को पीने को तैयार हो जाते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। पहला है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हो है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जय हैं, नागिन सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चिरंजीव दो भैया हरिहर लड़की जोटी। इस काव्यांश पर आधारित
प्रश्न संख्या क है, कवि और कविता का नाम लिखिए। उत्तर है, कवि का नाम सूरदास जी और कविता का नाम सूरदास के पद। क है, माँ यशोदा द्वारा किसकी जोड़ी को दीर्घायु होने की कामना की गई है। उत्तर है, माँ यशोदा द्वारा कृष्ण बलराम की जोड़ी को दीर्घायु होने की कामना की गई है। ग है, श्री कृष्ण माता यशोदा से क्या पूछ रहे हैं। उत्तर है, श्री कृष्ण यशोदा माता से पूछते हैं कि मेरी चोटी कब बड़ी होगी, मैं काफी दिनों से दूध पी रहा हूँ, फिर भी वह छोटी की छोटी ही है। घ है, माता यशोदा ने कृष्ण को क्या बताया था। उत्तर है, माता यशोदा ने कृष्ण को यह बताया था कि दूध पीने से तेरी चोटी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, यह काटते गूंथते समय नागिन के समान दिखाई देगी। दूसरा है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोली की बारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लिन्हो, अन्न भावत भूमि में ढरकायो, दीन प्रति हानि होती गोरस की, यह ठोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, तही पूत अनोखो जायो। इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या क है, कवि और कविता के नाम लिखें। उत्तर है, कवि का नाम सूरदास जी और कविता का नाम सूरदास के पद है। गोपी किस पर क्या आरोप लगाती है। उत्तर है, गोपी माता यशोदा पर आरोप लगाती है कि वह अपने बेटे कृष्ण को गोरस के नुकसान को बंद करने के लिए नहीं कहती है, उसने ऐसा नटखट बालक नहीं देखा है। ग है, कौन किसके पास क्या शिकायत लेकर गई। उत्तर है, एक गोपी माता यशोदा के पास कृष्ण की शिकायत लेकर आई कि उनके पुत्र ने अपने सखा के साथ घर में आकर सारा दही माखन चोरी करके खा गया। घ है, श्री कृष्ण ने एक गोपी के घर में क्या प्रकट किया। उत्तर है, श्री कृष्ण एक गोपी के घर में प्रवेश कर घर की साकल खोलकर उखल पर चढ़कर छींके पर रखा माखन सखा के साथ मिलकर खा गया और जमीन पर भी कुछ बिखेर दिया। पाठ में जितने भी शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास है उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहेगा। थैंक यू। मैं संजय सर।